हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 4 मंथ बेबी के लिए धोती सलवार मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े के 2 टुकड़े लिए हुए हैं। 2 टुकड़ों को मैंने बराबर रख लिया है। अब इसकी जो चौड़ाई है 20.5 इंच है और लंबाई में हमने इसे 11 इंच ले रखा है। 20.5 इंच इसकी चौड़ाई है, तो हमने इसे बिल्कुल बराबर हिस्सों में 3 हिस्से कर देने हैं। तो 7 इंच में एक सूत कम करके हमने बराबर 3 हिस्से बना लिए हैं। 3 हिस्से बनाने के बाद अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तीनों हिस्से हमारे देख लेंगे बराबर होने चाहिए। तो इस बार उसके बाद हम एक हिस्से को खोल लेंगे और 4 इंच नीचे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। और जहाँ पर हमारा यहाँ पर ये देखिए सीधी लाइन खींचिए, यहाँ तक हमारा कपड़ा फोल्ड है। अब यहाँ पर से हमने लाइन से 1 इंच इधर और 1 इंच उधर निशान लगाना है। फिर उसके बाद इन निशानों को नीचे ले जाते हुए जो यहाँ 4 इंच तक हमने निशान लगाया था वहाँ पर इस तरह का शेप बना के मिला लेना है। एकदम यू शेप बनाना है, बिल्कुल नीचे को गोलाई देनी है, एकदम नोक नहीं बनानी है, यू शेप में इसे बना लेना है। तो अब हमने यहाँ पर भी कॉर्नर में 2 इंच पर इस तरह से कॉर्नर से इंच टेप को रखते हुए 2 इंच पर निशान लगाया और इस तरह से इसे मिला लिया। इस तरह से इसे राउंड शेप में बना के कट कर लेना है। और जो हमने वहाँ पर निशान लगाया था 4 इंच का यू शेप में, उसे भी हमने उसी शेप में कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसे खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें हमारे 2 पार्ट हैं। अब दोनों पार्टों को हम अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट हमने अलग अलग कर लिए हैं। अब दोनों पार्टों के हम नीचे वाली साइड में किसी भी कपड़े जो इससे मिलता जुलता कपड़ा है या फिर कोई लेस है उसे हमने लगा लेने हैं नीचे वाली साइड में दोनों के। तो अब हमने यहाँ पर हमारे पास लेस हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास इसी से मिलता जुलता कोई कपड़ा है तो उसी कपड़े की हम 2 पट्टियाँ काटेंगे और इस पर लगा देंगे। तो इस कपड़े की हमने पट्टियाँ काटनी है। तो इस तरह से 2 पट्टियाँ हमने काट ली हैं और उन पट्टियों को हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए लगा लेंगे दोनों हिस्सों में के नीचे साइड को। तो देखिए एक में हमने इस तरह से नीचे साइड को लगा ली है और इसी तरह से हम दूसरे वाले में भी लगा लेंगे। तो दोनों में हमने नीचे की ओर से पट्टी लगा ली है। पट्टी लगाने के बाद अब जो ये यू शेप हमने बना रखा है इसके बिल्कुल सेंटर में हमने निशान लगा लेना है। सेंटर में हमने निशान अगर हमने इसकी लंबाई यहाँ पर 4 इंच रखी थी लेकिन इसको हमने यू शेप दिया हुआ है तो इसे घुमा के इसको लाने में तो ये करीबन 5 इंच का हो गया। अब हमने इधर साइड से चुन्नट डाल के इस तरह से 5 इंच का ही बनाना है। इसे हम जितना भी ये लंबा है इसे हमने चुन्नट डाल के 5 इंच बनाना है। क्योंकि जो वहाँ पर यू शेप कट करा था उसके सेंटर में हमारा 5 इंच आ रहा है तो इसे भी हमने 5 इंच का बनाना है। चुन्नट डालने के बाद हम इसे इंच टेप से नाप लेंगे कि ये 5 इंच का है या नहीं, तो उसी हिसाब से हम इसमें चुन्नट डालेंगे। 5 इंच से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमने चुन्नट डाल के इसे भी 5 इंच का बना दिया है। इसी तरह से हम दूसरे हिस्से में भी चुन्नट डाल लेंगे। जो दूसरा वाला पार्ट है
उसमें भी हम चुन्नट डालेंगे। तो यहाँ पर हमने इंच टेप से इसे नापते रहना है। ये 5 इंच से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी हमने इस वाले पार्ट में भी हमने चुन्नट डाल लेनी है। अब चुन्नट डालने के बाद यहाँ पर हम आपने ध्यान से देखना है, जो इस तरह से यू शेप है उसे हमने बीच से सेंटर में कट लगा लेना है। तो बीच सेंटर में हमने इसमें कट लगाया। अब हमने चुन्नट वाले हिस्से को इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया है। इसके ऊपर रखने के बाद अब दूसरी तरफ का जो हिस्सा है उसे हमने इस तरह से उसके ऊपर रख दिया। तो अब हमने ऊपर वाले हिस्से को और चुन्नट वाले हिस्से को पकड़ना है और नीचे वाले हिस्से को छोड़ देना है और उस वाले में, ऊपर वाले में सिलाई लगानी है। दोनों को आपस में जोड़ लेना है, ऊपर वाले हिस्से को और चुन्नट वाले। इसको हमने नीचे वाले को छोड़ देना है। तो नीचे वाले को हमने छोड़ दिया और ऊपर वाले को और चुन्नट वाले को हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से इसमें सिलाई लगा लिया है। अब उसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए ऊपर वाले हिस्से को और चुन्नट वाले हिस्से को हमने बीच में रखा और सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्टों को तैयार कर लिया है। अब हमने इन दोनों पार्टों को आपस में जोड़ना है। तो आपस में हमने किस तरह से जोड़ना है, तो देखिए यहाँ पर एक साइड में हमारे सिंपल प्लेन है और दूसरी साइड में चुन्नट वाले के साथ है। तो एक तरफ का हम प्लेन वाला हिस्सा पकड़ेंगे और एक तरफ का चुन्नट वाला हिस्सा और दोनों में सिलाई लगा। तो देखिए आगे से लेकर पीछे तक इसमें हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा के दोनों को आपस में जोड़ लिया है। अब जो नीचे को ये लटका हुआ हिस्सा है इसे भी हमने इस तरीके से बराबर फोल्ड करना है, चुन्नट डालनी है। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर ही बिल्कुल सेंटर में इसे रख के इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए इसमें अब धोती वाली सलवार का लुक आ गया है। तो इस तरफ का हमने सिल लिया। अब दूसरी साइड का भी हमने उसी तरीके से सिल लेना है। लेस वाला हिस्सा बाहर को देख के देखिए इस तरीके से बराबर फोल्ड करके सिल लेना है। बिल्कुल सेंटर में रखना है इन चुन्नटों को और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा नीचे का हिस्सा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। तो अब हमने इसमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट के लिए हमने कपड़ा लेना है। तो बेल्ट के लिए हमने यहाँ पर 4 इंच लंबा कपड़ा लिया है और चौड़ाई में हम जितना हमारा उस सलवार का घेर है उतना ही हम रखेंगे।
बाकी हम इस तरीके से इसको जोड़ लेंगे और इसमें एक इलास्टिक डालने के लिए नेफे वाला बना लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर ऊपर साइड के लिए ये देखिए, यहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक के लिए कपड़े को फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने ऊपर के बेल्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हमने नीचे वाले से इसको अटैच करना है। इसमें नीचे वाला जो रखा है हमने बिल्कुल सीधा रखा हुआ है और ऊपर वाले पार्ट जो बेल्ट को हमने उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम तो देखिए इस तरीके से हमने उल्टा किया। उल्टा करने के बाद इस तरीके से नीचे वाले हिस्से को हमने इसके अंदर डाल के बिल्कुल सेंटर में जो नेफे वाला है उसे जहाँ पर से हम इलास्टिक डालेंगे वहाँ पर से उसको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए अब इसमें भी हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमारा जो ये धोती पैंट है ये 4 मंथ बेबी के लिए है। आप इसे आसानी से आप लोग भी इसे घर पे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप वीडियो में कमेंट भी ज़रूर करें। आप कमेंट नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसको पूरा जोड़ने के बाद अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो अब हमने बेल्ट जो जोड़ा था उसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद।